नमस्कार दोस्तों। ये जो आपके सामने इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, आप देख रहे हैं दोस्तों कि इतनी हरी भरी बगिया मेरी लग रही है। धूप बहुत तेज़ है, ये मैं दोपहर के समय में वीडियो बना रही हूँ और इतनी कड़ी धूप में भी मेरे प्लांट पर इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। पूरा मेरा जो टेरेस गार्डन है वो पूरा फूलों से भरा हुआ है। तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। आप चाहे वो गुड़हल के फूल हों या गेंदा के फूल हों या फिर गुलदाउदी के फूल हों, कोई भी हो, सभी में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। प्लांट उन मेरे बहुत हरे भरे हैं। तो और देखिए कितनी खूबसूरती है। सब जगह मेरे पूरे गार्डन में, चाहे वो फल के पौधे हों या फूल के पौधे हों या फिर सब्जियों के पौधे हों, सारे पौधे बहुत ही हेल्दी हैं और बहुत अच्छे से सभी में फूल में कलियां आ रही है। और जो सब्जियां हैं उन भी बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। विंटर की जो सब्जियां लगाई हुई है वो भी ग्रोथ कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो फ्रूट्स लगे हुए हैं विंटर के, वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। जो अडेनियम है, अभी तक विंटर आ गया लेकिन उसमें फूल आ रहे हैं। और देखिए अनार एक बार फल के ख़त्म हो गया है। तो देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं ना इसके सुंदर फूल। तो अभी इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो ये दोस्तों मेरे गार्डन में ऐसा कैसे होता है कि जब फ्रूटिंग का समय नहीं भी होता है तब भी उसमें फ्रूट आने लगते हैं, या फ्लावरिंग का समय नहीं आता है होता है तब भी उनमें फ्लावरिंग होता रहता है। तो ये दोस्तों देखिए आप, ये जो है वो सब्जियां मैंने इधर लगाई हुई हैं। ये लगा हुआ है पम्पकिन और कुछ फ्रेंच बीन। ये सारे पौधे जो सब्जियां हैं वो हमारे लगे हुए हैं और सारे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। इसमें मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है सिवाय एक, जो फर्टिलाइज़र मैं घर में बनाती हूँ और बहुत ही होममेड है और बहुत ही अच्छा है, जिसे मैंने थंबनेल में भी लिखा है येलो पानी, पीला पानी या येलो वाटर। बस मैं पूरे गार्डन में अभी 15 दिन से मैंने 15 दिन 1 महीने से मैंने कोई और फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। बस लगातार मैं अपने घर में बनाए हुए इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ कर रही हूँ और मैं आप लोगों को दिखला रही हूँ कि किस तरह से मेरे सारे प्लांट इतने हरे भरे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें मुझे कोई काऊ डंग कंपोस्ट देना। देखिए यहाँ पर अमरूद लगे हुए हैं, मुझे कोई काऊ डंग कंपोस्ट देना है या वर्मी कंपोस्ट देना है। ये देखिए ये कितने सारे क्रिसैंथेमम खिले हुए हैं और इनकी मैं मिट्टी भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये है ये येलो वाटर, जिस वाटर को मैं अपने सारे प्लांट में डालती रहती हूँ और हर दूसरे दिन डालती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि 15 दिन के बाद डालती हूँ, बल्कि इसे मैं बनाती कैसे हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखला देती हूँ। और ये लगातार मेरा बनता रहता है। ये एक तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, सीरम है। देखिए बहुत ही हल्का, एकदम हल्का येलो है, लेकिन इसमें इतना ताकत है, इतना पावरफुल है ये, कि हर प्लांट को ये हरा भरा कर देता है और हर प्लांट में ये फूल को ले आता है बहुत जल्दी। या फिर उसमें जो सब्जियां हैं वो है आ जाता है, या फिर फ्रूट फ्रूट है तो फ्रूट भी बहुत अच्छे से आ जाते हैं। आपको मैं दिखलाती हूँ कि किस तरह से मेरे ये देखिए जो मलबरी हैं इसमें इतने सारे लगे हुए हैं मलबरी। छोटा सा प्लांट है और ढेर सारे मलबरी यानी कि शहतूत इसमें फले हुए हैं। और भी मैं दूसरे फ्रूटिंग प्लांट आपको दिखलाऊंगी जिसमें कि बहुत अच्छे से फ्रूट लगे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये चीकू का प्लांट है और कितने सारे चीकू इसमें लगे हुए हैं। इनकी मिट्टी में मैंने अभी कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, ठोस फर्टिलाइज़र। वैसे तो अक्टूबर आ जाने पर मैं सब में ठोस फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने अभी तक नहीं डाला है। तो चाहे वो जेड के प्लांट हो या फिर और दूसरे कोई भी प्लांट हो, सभी में डालने से बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है और बहुत ही अच्छे से ये खिलते हैं। जितने भी मेरे यहाँ पर फ्लावर्स खिले हुए दिख रहे होंगे आपको, चाहे वो अलमांडा हो या गंधराज हो या मधुकामिनी हो, सभी में मैं इसी वाटर को डालती हूँ। इसके अलावे कुछ मेरे सीजनल फ्लावर्स हैं, जैसे गेंदा है, क्रिसैंथेमम है और साथ ही कुछ और भी यहाँ पर प्लांट रखे हुए हैं। उन सब में मैं यही लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालती हूँ और उसी से मेरे पौधे इतने हेल्दी हो रहे हैं और सभी में इतने सारे फूल खिल रहे हैं। तो मिट्टी में तो मैं डालती ही हूँ ये इस पानी को, साथ ही साथ मैं इसके जो प्लांट है उसकी पत्तियों पर भी इसे मैं डाल देती हूँ, यानी कि पत्तियों को भी मैं नहला देती हूँ। इससे क्या होता है कि पत्तियों पर डालने से पत्तियाँ इनके पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसके कारण पत्तियाँ बहुत ही चिकनी हो जाती हैं, बहुत ही हरी भरी हो जाती हैं, पत्तियों का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र दोस्तों जिसे मैं बनाती हूँ। फलों के जो छिलके हैं, फल जो हम खाते हैं उनके छिलके को मैंने बॉटल में डाल दिया है। इसमें मैंने बनाना पील को डाला है, साथ ही साथ ऑरेंज पील को डाला और साथ ही मैंने अनियन डाल दिया है। इन तीनों में बहुत भारी मात्रा में पोटेशियम होता है, खासकर अनियन और बनाना पील में।
बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन होता है। और साथ ही साथ जो ऑरेंज के छिलके होते हैं वो सिट्रस होते हैं, तो उनमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। तो सबसे पहले मैं इन सारे छिलकों को थोड़ा सा सुखा लेती हूँ। मैं कच्चा नहीं डालती हूँ, नहीं तो हो सकता है कि उसमें फंगस लगने का डर हो। तो मैं इन्हें धूप में सुखा लेती हूँ, लगातार मैं इन्हें जमा करती रहती हूँ और धूप में सुखाने के बाद मैं इन्हें बॉटल में डाल देती हूँ 12 घंटे के लिए और या 24 घंटे के लिए। और इनके पानी में जब ये सारे न्यूट्रिएंट आ जाते हैं तो इन्हें मैं एक बकेट वाले पानी में मिला देती हूँ और फिर एक एक मग सब में डालती रहती हूँ। और लगातार मैं ऐसा हर दूसरे दिन करती हूँ। एक दिन मैं सादा पानी डालती हूँ तो दूसरे दिन इसी पानी को मैं डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत सारा फर्टिलाइजर मेरा बनता रहता है और मैं इसे सारे पौधों में डालती रहती हूँ। और देखिए मेरे पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी है, तो ये बहुत ज़रूरी है। सारे प्लांट मेरे खिले खिले से हैं। साथ ही साथ इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को दूर करने की भी ताकत होती है और इनमें कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस होता है। तो इसके कारण ये सभी प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और इन ये जो चूँकि ये लिक्विड होता है तो बहुत ही जल्दी जड़ों के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और तुरंत ये प्लांट के सारे ब्रांच में चला जाता है, जिससे कि हमारे प्लांट बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस ये सब भी होता है। तो ये किसी भी पौधे को फलने फूलने के लिए या विकसित होने के लिए, मजबूत बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये सारी मात्राएं इसमें न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत भारी मात्रा में इसमें इस लिक्विड पदार्थ में पाए जाते हैं। तो इसके कारण मेरे सारे प्लांट देखिए कितने हेल्दी हैं। अभी मैंने किसी में अक्टूबर आने के बाद किसी में मैंने ना तो काउडंग कंपोस्ट दिया है और ना ही मैंने इसमें कोई वर्मी कंपोस्ट दिया है। लेकिन बस मैं इसी एक येलो वाटर को डाल रही हूँ और जिसके कारण मेरे सारे प्लांट इतने खिले खिले दिखलाई दे रहे हैं। अब इसे यूज़ कैसे करना है, देखिए बकेट में मैंने पानी डाल दिया, आधा बकेट पानी डाल दिया है और उसमें मैं ये एक बॉटल में जितने भी येलो वाटर हैं इसे मैंने पूरे बकेट में, आधे बकेट में मिला दिया है। और अब मैं नल से पानी लेकर के इसमें भर दूंगी और इसके एक एक मग मैं सारे प्लांट में डाल दूंगी और फिर से दोबारा मैं इस बॉटल में इस पानी भर करके रख दूंगी। तो ये 2 बार काम आ जाते हैं, एक बार से 2 बार इससे हम फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और सारे प्लांट में डाल सकते हैं। इसी तरह मैं लगातार जमा करती रहती हूँ और जब ये पूरे हो जाएंगे, दो साइकिल में ये फर्टिलाइज़र पूरे होकर के सारे प्लांट में डल जाएंगे, तो फिर इनसे निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं वो किसी न किसी मिट्टी में मैं डाल दूंगी और दोबारा इसमें वही सारे जो फलों के छिलके हैं उन सबको मैं इसमें डाल करके और फिर पानी डालकर रख दूंगी। तो इससे देखिए मेरी बगिया कितनी हरी भरी है। मैंने कहीं भी इसमें कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। ये गेंदा के फूल हैं, चाहे वो क्रिसैंथेमम के फूल हो या फिर वो कोई क्रोटन हो, सभी मेरे प्लांट बहुत ही हेल्दी हैं। तो इतने कम बजट में इसे कहेंगे ज़ीरो बजट, आम और गुठलियों के दाम, क्योंकि इससे मैंने फल तो खा लिया और फल खाने के बाद जो बचे हैं छिलके, उस छिलके से मैंने फर्टिलाइज़र बना दिया। और अब देखिए मैं मिट्टी दिखाती हूँ कि इस मिट्टी में ये कुछ भी नहीं है ऐसा अभी डला हुआ, ना तो इसमें वर्मी कंपोस्ट है और न ही इसमें कोई काउडंग कंपोस्ट है। केवल मिट्टी है जो मैंने शुरुआत में बनाई थी, 1 साल पहले मैंने लगाया था इसे। जो मिट्टी बनी हुई है वही मिट्टी है और इसी में मैं लगातार ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती चली आ रही हूँ। और इससे जब ये और ज़्यादा फल जाएंगे तब मैं इसमें थोड़ा सा जो काउडंग कंपोस्ट या है मैन्योर डालूंगी या फिर वर्मी कंपोस्ट डालूंगी। लेकिन अभी तो लगातार मैं गर्मी से लेकर अब तक मैं लगातार इसमें डालती चली आ रही हूँ। यहाँ भी देखिए आपको मिट्टी सादी दिखेगी और ऐसा कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें फ्लावर्स देखिए कितने सारे भरे हुए हैं। उसी तरह से ये गुआवा भी देखिए लगे हुए हैं और इसमें भी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला। और यहाँ मेरे सब्जियों के प्लांट हैं, तो सब्जी लगे हुए हैं, ये काफ़ी अच्छे से अभी तैयार हो रहे हैं। और बीन्स लगे हैं, साग लगे हैं, यहाँ पर ये पम्पकिन लगा हुआ है। ये सारे के सारे ऐसे ही फल रहे हैं। और यहाँ देखिए एप्पल बेर लगे हुए हैं। इनकी भी मिट्टी आप देख लीजिए, मैं आपको दिखला देती हूँ कि इनकी मिट्टी में भी मैंने किसी भी तरह के कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाले हैं। ये सिर्फ मिट्टी है। जब मैंने इसे लगाया था तब इसकी मिट्टी में जिस तरह से मैं बनाकर लगाई थी, उसके बाद से मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है और ऐसे ही ये फल रहे हैं। तो ये मैं सबूत के साथ आप लोगों को दिखला रही हूँ। उसी तरह से ये ऑरेंज का पौधा था, ऑरेंज लगे हुए थे। यहाँ पर ये अडेनियम है, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों मैं तो ये कहती हूँ कि मेरी तरह आप लोग भी इसी तरह से फर्टिलाइज़र बनाया करें, ताकि बार बार नर्सरी से जा करके और आप लोगों को फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़े।
आप देख रहे हैं कि कितना छोटा सा प्लांट है, इतने सारे इसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं। और किसी में भी मैंने अभी कोई बहुत भारी मात्रा में कोई ठोस फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, लेकिन मैं लगातार जितने भी मैं फल खाती हूँ, प्याज के छिलके होते हैं, तो उन सब के छिलकों से मैं इस तरह से फर्टिलाइज़र बना करके और उन्हीं से मैं वाटरिंग करती हूँ। ऐसा नहीं है कि 15 दिन के बाद मैं करती हूँ, हर दूसरे दिन, एक दिन मैं सादा पानी डालती हूँ, तब तक ये दूसरा दिन तैयार हो जाता है और दूसरे दिन मैं सारे प्लांट में यही येलो वाटर डाल देती हूँ, जिससे कि मेरे प्लांट इतने हेल्दी हैं। तो मैं पत्तों पर भी इसको स्प्रे कर देती हूँ, पत्तों को भी नहला देती हूँ और मिट्टी में भी मैं डाल देती हूँ। तो इस तरह से प्लांट की जड़ भी मजबूत होते हैं और हमारे प्लांट भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ते हैं। तो ये देखिए दूसरी बार मैंने इसमें डाला, एक बार मैंने आपको पहले दिखला दिया और पानी डाल के मैंने रखा था, 12 घंटे के बाद फिर से मैंने इसमें डाला है और ये तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप भी तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और अपने प्लांट को ये फ्री का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिससे कि आपके प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।